ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो वज्रायां नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे गणनान्व्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ 32वां पर्व अपना चला है। कल ये बात कही गई थी, अणुवृत्ति श्रावक के 3 भेद होते हैं। एक पाक्षिक श्रावक, एक साधक श्रावक और एक नैष्ठिक श्रावक। ऐसे नायक के भी 3 भेद बताए थे। अमरलाल साहब, नायक के 3 भेद कौन कौन से? कल बताए थे नायक के 3 भेद कौन कौन से बताए थे? भूल गए? देश नायक और घर नायक, मन नायक। तो मन नायक तो अपन सब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये बात कही थी। पाक्षिक श्रावक की चर्चा हमने कल कर दी थी। अब साधक और नैष्ठिक श्रावक की बात करते हैं। पाक्षिक श्रावक में बात कही थी, जो धर्म का पक्ष ले वो पाक्षिक श्रावक, ठीक है। जो राजा महाराजा हैं वो धर्म का पक्ष लेते हैं तो पाक्षिक श्रावक। अब साधक श्रावक दीर्घ काल से धर्म साधना में रत, इंद्रिय भोगों से विरक्त, जीवन से निष्क्रिय जो धर्मात्मा श्रावक अपने आयु कर्म का अंत समीप जानकर मोक्ष की अभिलाषा से परभव सुधारने के लिए सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण कर तथा घर, धन, धान्य, कुटुंब आदि स्वपरिजन के प्रति मोह ममता भाव छोड़कर, अपने तन से ममत्व छोड़कर, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर, पंच परमेष्टि का स्मरण करता हुआ तत्वों के विचार पूर्वक धर्म ध्यान सहित संन्यास लेकर यति ऋषि के समान साधना करता है, वह साधक जाति का श्रावक है। साधक जाति का श्रावक किसको कहा? कि जिसका समय निकट आ गया है, संसार का नहीं, इस जो आयु है मनुष्य पर्याय की, वो आयु निकट आ गई है, तब वो संसार भोगों सबसे उदासीन होकर ऋषि की तरह, यति की तरह साधना करता है, तो वो साधक जाति का श्रावक कहलाता है। आया कि नहीं? क्लियर? यह लिखा ना, आयु कर्म का अंत समीप जानकर। अब उसने जान लिया है कि अब अपना आयु कर्म क्या है, पूरा होने वाला है, अतः अब इस पर्याय से मुक्त होना है। और मोक्ष का क्या है? अभिलाषी है, मोक्ष उसे चाहिए। तो वो परभव सुधारने के लिए क्या करता है? समस्त जीवों से क्षमा भाव धारण करता है। पहला तो समस्त जीवों से क्षमा भाव, और घर, धन, दान, कुटुंब आदि स्वपरिजन के प्रति मोह ममता भाव छोड़ देता है।
सबके प्रति मोह भाव छोड़ देता है। जो कुछ है सब क्या कर दिया, सौंप देता है। न तो रुपया पैसा अपना पास रखता है, न घर बार, सब कुछ सौंप देता है। अपने नाम हो तो उनके नाम कर देता, समझ लो। सब कुछ मोह माया त्याग देता हो। अपने तन से भी ममत्व छोड़ देता। अब शरीर तो छूटेगा तब छूटेगा, पर ममत्व तो छोड़ ही सकता है ना। तो शरीर के प्रति ममत्व भी छोड़ देता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है। 4 प्रकार के आहार का नाम तो बता सबको। खाद्य, स्वाद, पेय, हाँ। पंच परमेष्ठी का स्मरण करता हुआ, किसका स्मरण करता है? तत्वों के विचार पूर्वक धर्म ध्यान सहित संन्यास लेकर। कितना क्लियर किया है। तत्व पहले तो पंच परमेष्ठी को स्मरण करेगा ही, फिर क्या करेगा? तत्व का विचार करेगा और धर्म ध्यान सहित संन्यास लेकर यति ऋषि के समान साधना करता है। बन गया ऐसा नहीं, महाराज बन जाता ऐसा नहीं लिखा। लोग बना देते हैं, कुछ भी पता नहीं है उसको, ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं, और बना दिया उसको, और दीक्षा दे दी, नाम रख दिया, ना कुछ भी ना हो। उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं। जब तक उसे कुछ ध्यान नहीं है तब तक उस दीक्षा का तुम कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। स्वयं बुद्धि पूर्वक जब तक नहीं करता है त्याग और दीक्षा नहीं लेता, तब तक कोई मतलब नहीं है। आप जबरदस्ती कपड़े उतार दिए आपने, क्योंकि उसके परिणामों का फल उसको लगने वाला भाई। तो फिर सुनाए क्यों? तो सुनाते तो उसके कान में जो जाता है उसके परिणाम जैसे होंगे उसके अनुसार फल लगे, इसलिए सुनाना है। सुनाने का निषेध नहीं है। आप वक्तामर सुनाओ, पाठ उतना पाठ सुनाओ, जो प्रवचन सुनाओ, जो भी सुनाओ, सुनाने का निषेध नहीं है। संबोधन दो। जटायु पक्षी को भी सुनाया तक नहीं, और कुत्ते को नमोकार मंत्र जीवेंद्र ने सुनाया था कि नहीं? उसका निषेध नहीं है। नाग नागिन को पार्श्वनाथ के जीव ने संबोधित किया था कि नहीं किया था? उसका निषेध नहीं है। यहाँ तो भी कह रहे हैं कि जिसको कुछ समझ में नहीं है उसको आप दीक्षा दो, उसकी बात है। और स्वयं बुद्धि है उसकी, वो वस्तु उतारता तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम समय के बस अब मैं सब वस्तु उतार देता हूँ, उतार से कोई दिक्कत नहीं। यति ऋषि के समान साधना करता है, वह साधक जाति का श्रावक है। कैसा कहलाएगा? साधक जाति का श्रावक है। अब तीसरा, नैष्ठिक श्रावक। इसके निम्नलिखित 11 वेद हैं। कौन सा श्रावक? पाक्षिक हो गया, साधक हो गया और नैष्ठिक श्रावक। नया सुना था, और पाक्षिक तो सुना था, पर पाक्षिक में इसमें जो बात कही वो तो अलग ही है। आपने जो पाक्षिक का श्रावक का स्वरूप पढ़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नन्हे में, वो और यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। आता पर ऐसे मुख्य रूप से 2 भेद ही किए, मुख्य रूप से 2 भेद ही किए, पाक्षिक और नैष्ठिक। साधक का भी आता, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, आता ना। हाँ, तो पर पाक्षिक का इन्होंने जो बात लिखी है यहाँ पर, वो और उसमें बहुत अंतर है। नैष्ठिक श्रावक, इसके निम्नलिखित 11 भेद हैं। दंसन वे सामायो कोसे सचित्रयण बख त्यागो बंबारंभ हेय परिग अणमत्त उदिष्ठ त्याज सागारो दर्शन व्रति सामायिकी प्रसोद सचित निशिभोज तज ब्रह्मचर्य त्यागारंभ परिग्रह अनुमति उदिष्ट तज। क्या कहते हैं? दर्शन, व्रत, सामायिक,
प्रोसोद, सचित, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये 11 वेद नैष्ठिक श्रावक के हैं। ये 11 जो प्रतिमाएं हैं वो ही यहाँ 11 भेद किए हैं। 11 प्रतिमा कहो या श्रावक के 11 भेद के दो, नैष्ठिक श्रावक के एक ही बात है। ये 11 प्रकार की प्रतिज्ञा प्रतिमा पंचम गुण स्थान वृत्ति नैष्ठिक श्रावक की है। किसकी है? जिसके सम्यक्त्व में 25 दोष नहीं लगते तथा सत्व व्यसन का त्याग, पंच उदम्बर और 3 मकार, इन 8 के त्याग रूप अष्टमूल गुण संबंधी अतिचार रहित शुद्ध व्रत संपन्न है, वह प्रथम दर्शन प्रतिमाधारी है। इसके अतिचार निम्नलिखित वो आगे कहते हैं। पहले इतनी बात समझ लो कि पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा में ये बात कह रहे हैं कि जिसके सम्यक्त्व में 25 दोष नहीं लगते। कौन से 25 दोष जो हैं? और दूसरा सत्व व्यसन का त्याग उसके लिखा। तीसरी बात लिखी 5 उद्यम और 3 मकार, यानी 8 मूल गुण का धारी। ठीक है, ऐसा जो शुद्ध आचार करता, अतिचार रहित, वो कहलाता है दर्शन प्रतिमाधारी। ठीक है, रोज मंदिर जाने का नियम है, वो दर्शन प्रतिमाधारी ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का नियम है, इसलिए हम दर्शन प्रतिमाधारी हैं। तो बिल्कुल ऐसी परिभाषा कहीं नहीं है। कहीं? कहीं नहीं है। हाँ, इतनी बात पक्की है कि वो देव दर्शन करता है, पर ऐसी परिभाषा नहीं है कि प्रतिदिन दर्शन करने वाले जीव को दर्शन प्रतिमा होती, ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ पहली बात है सम्यक होना, सम्यक दर्शन का होना मस्ट है। सम्यक दर्शन सहित जो जीव है, सप्त व्यसन का त्यागी है, अष्टमूल का धारी है, ऐसा जो जीव है और अतिचार रहित लिखा, तो वो दर्शन प्रतिमाधारी है। अब यहाँ इसके अतिचार निम्नलिखित है। सम्यक में लगने वाले 8 दोष, 8 मदरूपी दोष, षडनायतन, 3 मूर्ता, इन 25 की विद्यमानता में सम्यक्त्व मलिन होता है। इनका स्वरूप पहले क्या है? यानी सम्यक्त्व के दोष क्या है? सम्यक्त्व के दोष है, सम्यक्त्व के अभाव में होने वाले दोष हैं। ठीक है, ये सम्यक्त्व के दोष नहीं, सम्यक्त्व के अभाव में होने वाले दोष। 8 प्रकार के संकादि दोष, 8 मद और 6 अनायतन, 3 मूर्ता। याद है 25 सबको? इतनी बार आ गया, पहले भी आया और ग्रंथों में भी आया, इसी ग्रंथ में भी पहले आ गया है। ये तो हो गई दर्शन प्रतिमा की बात, जिसमें आत्मा के परिणाम अत्यधिक एकाग्र होकर मगन होते हैं, वह व्यसन है। द्यूत, मांस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन, शिकार, चोरी और पर स्त्री सेवन, ये 7 व्यसन हैं। क्या कहा? 7 प्रकार के व्यसन होते हैं ना। कई बार आए हैं 7 व्यसनों के नाम पर, यहाँ चर्चा बहुत अच्छी की है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, इसमें थोड़ा विशेष खुलासा किया है कि पहला तो द्यूत मनी जुआ खेलना, दूसरा मांस भक्षण करना, तीसरा मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन हैं। इनमें से द्यूत, मांस, मदिरा पान, चोरी और शिकार, इन 5 व्यसनों का तो पाप लोभ कसाय के कारण होता है। यहाँ पर एक अलग बात मिली है
कि 7 प्रकार के जो व्यसन है ना, वो 5 तो होते हैं लोभ कसाय कारण और 2 होते हैं कामुकता के कारण। ऐसा लिखा, देखो आगे, वेश्यागमन और परस्त्री सेवन, इन 2 व्यसनों का पाप काम कसाय के कारण होता है। ये व्यसन कसायों के कारण होते हैं, तो कसाय का वर्णन करते हैं हम। 7 प्रकार के व्यसन नाम तो सबने सुने थे, पर इनमें यहाँ 2 विभाजन किए। कितने? 5 को एक तरफ किया है और 2 एक तरफ किया है। 2 समझ लो मोटे, सबको याद रह जाएंगे। एक तो वेश्यागमन और परस्त्री सेवन, ये काम कसाय के कारण होते हैं। बाकी बचे 5 वो लोभ कसाय के कारण होते हैं। हो गया याद? फिर बोलूं, ये याद रह जाएगा मोटा। 5 नाम याद नहीं रह पाएंगे, इतना तो याद रह ही जाएगा कि काम कसाय के कारण 2 व्यसन होते हैं, वेश्यागमन और परस्त्रीगमन। ये 2 व्यसन है वो काम कसाय के कारण होते हैं। और 5 जो बचे, जुआ खेलना है, मांस भक्षण करना है, मदिरा पान करना है और चोरी करना है, शिकार करना है, ये 5 व्यसन है वो लोभ कसाय के कारण। तो लोभ होगा तो ही होगा, लोभ नहीं है तो ये नहीं होंगे। इसलिए हम कसाय का स्वरूप बताते हैं यहाँ पर। आदमी में लोभ नहीं होगा तो ये 5 प्रकार के पाप उससे होंगे ही नहीं। लोभ होता है तभी जुआ खेलेगा, मांस भक्षण करेगा, मदिरा पान करेगा, चोरी करेगा, शिकार करेगा। अतः कसाय का यह वर्णन कर रहे हैं। हे भव्य, लोभ और काम, इन 2 कसायों को सभी पापों का बीज जानना। क्या लिखा? लोभ पाप का बाप बखाना। ये तो सबने पढ़ा ही है। लोभ पाप का बाप है, वो तो है ही। इन्होंने यहाँ स्पेशल एक और लिखा, काम को भी। क्या लिखा? काम। कि 2 कसाय, यद्यपि कसाय 4 ही है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये नई कसाय कहाँ से लाए पंडित जी? है ये काम, अरे अलग से हाईलाइट किए है तो उसी का भेद लोभ का ही। समझ लो, काम भी है ना, वो लोभ में ही आता है। बिना लोभ से काम कसाय नहीं होती। वो है, उनमें भी है, और बिना लोभ के काम कसाय नहीं होती। और फिर 9 कसाय में 3 वेद कर रखे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो कसाय तो बताई कि नहीं बताई? भाई कसाय तो बताई है ना। इसलिए यहाँ पर कहा लोभ और काम, इन 2 कसायों को सभी पापों का बीज जानना। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी पाप दुनिया में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, सब पापों में मूल कौन है? लोभ और काम। जैसे 5 इंद्रियां है ना, उन 5 इंद्रियों का विभाजन भी तो 2 में किया, काम और भोग में। काम और भोग में। स्पर्शन रसना इंद्री तो काम में ली, ग्रहण चक्षु और कर्ण इंद्री भोग में ली वहाँ। ऐसे यहाँ पर भी बात कही गई है। जगत में जितने पाप हैं इन 2 कसाय के कारण होते हैं, ऐसा समझ लेना। इस लोभ और काम के वशीभूत होकर जीव पिता पुत्र को मारता है, पिता पुत्र को मारता है, पुत्र पिता को मारता है, भाई भाई को मारता है। इस प्रकार समस्त दुख, संकट और अपयश की मूल ये कसाय। कौन? लोभ। और आप दुनिया में देख लो, कई बेटों ने पिता को मारा है। किसके कारण? धन चाहिए उनका, नहीं दिया, मार दिया। राजपद चाहिए, नहीं दिया तो मार दिया। कई पिता ने बेटों को मारा है लोभ के कारण। पिता को भी चाहिए, हाँ बेटा गड़बड़ कर रहा है, उनको लोग तो उसको मार दिया है।
भाई भाई को मारा हजारों उदाहरण है। पिता पुत्र के कम हैं पर मारे तो हैं ही, पर भाई भाई की तो आ ही रहा है। पर भाई भाई के तो आज इतिहासों से चल रहा है ना। भाई भाई ने मारा आपस में दूसरे को, तो लोभ के वशीभूत हो, जमीन जायदाद के लिए, रुपये पैसे के लिए, अन्य के लिए, या उसकी पत्नी हरण कर लिया, ये कर लिया है। जर जोरू जमीन तीन है ना। समस्त दुख संकट अपयश की मूल्य कैसा है। आप कोई भी चीज उठाओ, दोनों में ये कारण आएंगे। अखबार भरे पड़े रोज, मारा क्यों मारा, या तो उसने लोभ कसा के मारा होगा या काम के कारण। दोनों ने आत्महत्या कर ली, किसके कारण? काम के कारण, लटक गए, ये कर लिया। दोनों ही कारण आते हैं, लोभ या मुख्यता इन्हीं की ये दो। देखो, काम के मातम से रावण मारा गया। रावण क्यों मारा गया? सीता का हरण किया था, किसके लिए है? लोभ के कारण भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ किसके कारण? राज्य का लोभ। अब लोभ तो कहना ही पड़ेगा जो है, यद्यपि उनको तो चक्रवर्ती रत्न प्राप्त, क्या करते वो? अरे करते क्या, पर है तो लोभ। देखो जो चीज है वो तो है, कहना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती पद को संभालने का लोभ तो है। इत्यादि अनेक उदाहरणों से इसे समझ लेना। समस्त पाप काम और लोभ के कारण ही होते हैं। इस प्रकार इन काम और लोभ के कारण उत्पन्न हुए 7 व्यसनों को भी महापाप का मूल जानना। कोई आदमी व्यापार करता है तो किसके कारण करता है? कोई आदमी शराब का सेवन करता है किसके कारण करता है? मांस का भक्षण करता है किसके कारण करता है? लोभ ही है। कोई भी लोभ कसा है तो भाई, बिना लोभ के कुछ करेगा क्या? मुझे याद है जब मोबाइल आए थे छोटे वाले की पे, उसमें भी गेम थे, तो वो सांप ने से चलते थे, खाते थे। मैंने देखा क्या, और यार मैंने कहा इसमें कितना बड़ा पाप लगेगा अपन गेम के लिए। सांप आया, उसने खाया, उसको कहा ऐसे, अरे मैंने कहा भयंकर पाप है क्या? इसको खाया, उसको खाया, उसको खा लो, सब पाप लिखा है यार। नरद का यानी पासे का खेल दीर्घ द्यूत का कारण है, जुआ। गंजपा के खेल में राज्य के राज हार जाते हैं, पांडव उदाहरण है। महादगाबाजी युक्त इस खेल में कुभावना रहती है, तो यही द्यूत है। द्यूत मने जुआ। महादगाबाजी युक्त इस खेल में कुभावना, स्वयं दाव लगाकर खेला जाने वाला तथा प्रत्यक्ष निंदा का कारणभूत मुट्ठी खेल भी द्यूत है। क्या लिखा? स्वयं को दाव लगा दिया और प्रत्यक्ष निंदा का कारण मुट्ठी खेल भी द्यूत है। अभी मुट्ठी खेल क्या है? परस्पर होड़ लगाकर रमना द्यूत है। होड़ लगाकर कंपटीशन। मुट्ठी भरकर ऊना पूरा मांगना द्यूत है। मुट्ठी भरकर ऊना पूरा मांगना द्यूत है। कम ज्यादा मुट्ठी में आया उसके हिसाब से मांग रहे आप, कितना आएगा?
हाँ, कुछ चीजें मांगी जाती हैं उसके हिसाब से। कोड़ी आकाश में फेंक कर उल्टी सीधी डालकर हार जीत करना भी जीवते हैं, खेलते ना ऐसे। हाँ, अभी भी खेलने वाले खेलते हैं। नवीन कंकड़ियों से चिर भरी बग्गा खेलना भी जीवते हैं। कंकड़ पत्थर खेलते थे ना, और पसी के जिसको कहते हैं आप 16 कंकड़ियों से राजा रानी का खेल खेलना भी जीवते, सब जुआ है। कुल मिलाकर हार जीत की भावना से खेले गए सब खेल ही समझो। मैं पढ़ रहा था तब मुझे यही लगा, कोई भी खेल खेलो उसमें हार जीत की भावना होती है, सचमुच वो जुआ एक तरह से। क्रिकेट, मुझे लगा क्रिकेट का मैं जुए से कम क्या बताऊं, उसमें सट्टा खेलते ही है, वो तो जुआ है ही, पर वो मैच भी जुआ ही है। क्यों? आपका बाग जीतोगे हारोगे वो ठिकाना नहीं, बहुत खतरनाक होता। लास्ट एक बॉल पर क्या हो रहा है, और सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। वर्ल्ड विश्व कप वर्ल्ड जीत के आ गए हो, दीपावली से भी ज्यादा पटाखे फोड़ दिए। मैं सो रहा था, बजने लगे पटाखे, मैं कहा अभी पटाखे क्यों बज रहे? फिर मैं कहा अभी इंडिया जीत गई थी इसलिए बज रहे हैं। सबके जन्म रात की 12 बजे हुए आजकल। अब वो 12 बजे फिक्स 12 बजे ना वो हैप्पी बर्थडे करते हैं ना पटाखे बोलते हैं। अरे करो, कोई बात नहीं, जन्मदिन की शुभकामना दे रहे दो, पर आप अरे तू 12 बजे जन्मा था क्या? रात की फिक्स 12 बजे जन्मा था क्या? अरे लोग शामिल होते हैं उसमें, केक काटते हैं रात की 12 बजे इकट्ठे हो रहे, और इतने सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, फिर केक काटते हैं, कितने धतंग करते हैं। मुझे विचार आता है सब रात की, वो हमारी गुड़िया भी, मैं सोचा था, मैं कहा बेटा कोई 12 बजे नहीं जन्मा मैं तो, एक बार उसके बाद नहीं करती। मैं कहा मैं सुबह 5 बजे जन्मा हूँ भैया, तो 5 बजे करती है। ये बहुत नहीं, मतलब धतिंग है, देखा देखी करते हैं सब। नया साल का अलग बात है, वो वर्ष चालू हो रहा है, पर ये हैप्पी बर्थडे रात की 12 बजे करना, अरे पढ़े लिखे सब भी लोग भी करते तो उनको क्या कहें? कि रात की 12 बजे जन्मे थे क्या वो? ये पश्चिमी सभ्यता, अरे पश्चिम वालों ने छोड़ दिया। तो ये कोई बात नहीं है। अब वो जन्मा है, मान लो आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख के भी शाम को मान लो जन्मा, इस 28 तारीख की 10 बजे जन्मा रात को, और तुम रात 12 बजी उसमें तारीख चेंज हुई, उस समय मना रहे हो। और ज्योतिषी की दृष्टि से देखो तो दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है। इस सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, ये तो अंग्रेजी तिथि के हिसाब से चेंज है। अपनी तिथि का शुभारंभ तो आपकी अष्टमी जो शुरू है सूर्योदय से पुनः सूर्योदय तक है, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, वो पूरा एक दिन माना जाता है। ये है आपका जो चौकड़िया चलता है, जो दिन आपका चौकड़िया चलता है वो सूर्योदय से चलता है, सूर्योदय से सूर्यास्त, फिर सूर्यास्त से सूर्योदय तक, ऐसा चलता चौकड़िया पूरे दिन का। रात की 12 बजे से लेकर अगली 12 बजे तक का चौकड़िया नहीं चलता। देखा आपने कैसे चला? देखा किसी ने? ऐसे ही चलता है। सामान्य रूप से सबने 6 बजे दे दिया है, सुबह 6 बजे से शाम को, पर दिया सबने एक तरह क्या, सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से वापस सूर्योदय, यही है ना। पर हमने रात की 12 बजे लगा दी। ये तो अंग्रेजियों की तारीख बदलती उसके हिसाब से है, अपनी तिथि बदले है। चलो इसमें अपन ज्यादा नहीं उलझते,
अब जिसकी जो भावना है जैसा करेगा, पर अपन लोग कम से कम जो अपन स्वाध्याय करते हैं वो लोग तो कम से कम इस चक्कर में नहीं पड़े रात की 12 बजे वाले में है कि नहीं। मैं तो कह देता हूँ, चाहे मेरे परिवार में हो कोई भी हो, भाई ये 12 बजे वाला चक्कर छोड़ो, नहीं है ना, नई पीढ़ी आती करती अपन देखो सब, पर कहने में अब करना नहीं करना, मानना नहीं मानना उनकी बात, अपने को एक बार कह देते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने में कौन सी बढ़िया भलाई है, पर सब रुक जाएंगे वो भी नहीं, इसलिए ऐसा करो ना, बढ़िया काम करो, सुबह पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो। देखो क्या कहते हैं, जुआ है, होड़ लगाकर मुट्ठी से नारियल फोड़ना, हाथ से लाठी लकड़ी तोड़ना भी जूझ खेले। यूं ऐसे कौन नारियल फोड़ सकता है, यूं करके हाथ में, इसका कंपटीशन। आप 1 मिनट में कितने नारियल फोड़ सकते हैं 1 मिनट में आप, कि ये भी जुआ है। लाठी लकड़ी तोड़ना, आप कितनी 1 घंटे में या कितनी देर में कितनी लकड़ियां तोड़ सकते हो, ये कहते जुआ है। होड़ लगाकर पाषाणादि भार उठाना भी जूते, पत्थर उठाना कितने आप इतनी देर में उठा दोगे। भीत उछलना, उछल कूद करते ना, ऊंची कूद, और स्कूल में कहलाता ना ऊंची कूद वो उसको कहते हैं भीत लांगना। उस समय क्या भीत लांगते थे, अब रस्सी बांध देते, रस्सी रखते और फिर करवाते ऊंची कूद। कुआ बावड़ी दीवार आदि पे होड़ लगाकर कूदना, कितना नीचा गहरा चला जाएगा बोल, सब जुए में डाल दिया। इसलिए मुझे कान मैंने पढ़ा था, यही लगा सब हार जीत की भावना से जो खेल खेला जाते हैं सब जुआई। होड़ लगाकर मार्ग चलना, भागना भी जूते। यूं कितने आपने दूरी तय कर ली, इतनी देर में कौन रास्ता पार करेगा, कंपटीशन। अब जीत हार, इसमें क्लियर कर दिया, जीत हार के भाव पूर्वक दूसरे को खेलते देखना भी जूत के समान ही पाप है। अब देखो तुम, अब देखते नहीं देखते हैं सब है? अब स्कूल में मैच कराने ही पड़ते हैं, स्कूल में कंपटीशन कराने ही पड़ते हैं, खेल खिलाने ही पड़ते हैं, समझ आएगी। पर यहाँ बहुत द्यूत कार्यों से व्यापार करना, द्यूत समपाप है। ज्वारी से स्वयं जीत जाना द्यूत के समान पाप है, लिखा है। अल्प मूल्य में देखकर द्यूतकार की वस्तु ले लेना इत्यादि क्रियाओं से दूत के समान पाप उत्पन्न होता है। अब वहां कम रेट में ले लिया आपने चीज, उससे आपको भी उसका पाप लगेगा। जवारी की वस्तु गिरवी रखकर बहुत ब्याज लेना इत्यादि और भी दूत के समान पाप उत्पन्न करने वाली क्रियाएं विवेकियों के लिए त्याग करने योग्य है। बहुत बारीकी में जाकर के चर्चा की है यहाँ पर, ऐसी चर्चा और जगह नहीं है। अपन ने जो पढ़े जितने वो होगी, पर अपन ने जो स्वाध्याय किया, मैंने जो किया, उसमें ज़्यादा इतना बहुत गहराई में है तो बहुत सारा, पर इतना और अच्छा दिया है। सब उसमें ही आते हैं सब। आप देखो न क्या क्या होता है। द्यूतकारों की संगति सर्व प्रकार से पाप कारक है। विष या व शास्त्र से घात करना भला है, सर्प के मुख से हस्त देना भला है, परंतु द्यूत संगति भली अच्छी नहीं है। क्या कहा? सर्प की संगति भली कही, पर जुआरियों की, जुआ खेलने वालों की संगति बुरी है। देखो ये छोटे मोटे खेल होते हैं, उनमें कोई खास बात नहीं है, पर जो जुआ वास्तव में खेले जा रहा, सट्टा बाजार है, मटकी है, ये जो मुट्ठी वाली बातें कही गई हैं, मुट्ठी क्या होता है कि मटकी लेते हैं,
उसमें हाथ डालो, निकालो, बहुत सारा है, गहराई में नहीं जाना। तो जो भी खेल खेले जाते हैं वो बहुत बड़े पाप के कारण हैं। इस बच्चे खेल खेलते हैं, इसमें जो इधर कोई खास बात नहीं है इतना, पर ये जो बड़े बड़े हैं, जो कितना जुआ, आज सट्टा बाजार कितना हावी है, वो खतरनाक जुआ है, इसलिए रखा है। और शेयर आ जाएगा, शेयर मार्केट भी जुआ, ये आया है कहीं, कहाँ पढ़ा था मैंने, कहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है मैंने। एक तरह से शेयर मार्केट भी, क्योंकि भाव उतार चढ़ाव का दिमाग रहता है। सब में ऐसा है, यूँ तो व्यापार धंधा सोना चांदी सब में रहता है, पर मुख्यता किसकी, ये जितने भी सट्टा बाजार हैं, हार खेले जाते हैं, सब ये जुए के खाते में जाते हैं। जहाँ पैसा लगा करके, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी परिभाषा उसमें ली, जहाँ पैसा लगाकर हार जीत की भावना से खेले जाते हैं वो जुआ है। सामान्य खेल खेला वो जुआ नहीं, पर वहाँ पैसे लगा करके, इसमें आप इतना पैसा तुझे देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, तो वो जुआ है। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये बात डाली। हम अपन ने पहली परिभाषा वहीं पढ़ी है, वही जो भागों में है उसमें ही डाली है परिभाषा। सात व्यसन उसी में पढ़े, सबसे पहले तो भाग पढ़ते थे, उसी में डाला है। पर यहाँ बहुत गहराई में अच्छी चर्चा है, और जितना बचो उतना बढ़िया है भैया। पाप से सब पाप ही सचमुच। द्यूतकारों की संगति सर्व प्रकार से पाप कारक लिखी। द्यूत संगति से प्रतीति नष्ट हो जाता है, विश्वास नष्ट होता है, धन नष्ट हो जाता है, लोक में अनादर होता है, बड़प्पन नष्ट हो जाता है। कितनी हानियां हैं जुए से, पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाता है लोग। अतः हे भव्य, इस द्यूत का संग भला नहीं है, त्याग करने योगी है। इस द्यूत में रमने से लोग चोर जुआरी कहते हैं। अतः इस द्यूत को सर्वथा पूर्णतया अपयश की मूर्ति खान जानकर इसका निवारण करना भला अच्छा है। क्योंकि जो जुए खेलते हैं वो शराबी कबाबी सब हो जाते हैं। देखो उनकी हालत। यह द्यूत समस्त पापों का गुरु है। अधिक कहने से क्या, इसके फल में आत्मा नरक के दुख को पाता है। हाँ, विवेकी द्यूतकार की शंका है यहाँ। वो बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा, तो उन सब प्रश्नों का खुलासा किया है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया।